मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि शरीरल्लभानुकोटस्प्रकाशं घनश्यामल पूयतं देववृंदे जनानंदम लोकनाथम रमेशं विभुं श्री विष्णुदेवता भू नमः। सर्वप्रथम हम आपको न्यू स्टार एमपी की ओर से आपको साप्ताहिक राशिफल बताते हैं। इसी क्रम में आज रविवार को प्रातःकाल 8 बजे आपको ये बताना चाहते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि पर आते हैं और मेष राशि में इस बार जातक को बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होगा और तमाम तरह की परेशानियां जो उसके मन में विचारों का जो उबाल उसके भीतर चल रहा है वह विचार निश्चित ही उसका समाप्त होगा। और रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करें। इसके बाद वृष राशि आती है। वृष राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि आप विशेष तौर पर जल से दूर रहिएगा। आपको जल में क्रीड़ा करना, जल में चलना, आप फिसल के गिर सकते हैं और किसी भी प्रकार से जल से आपको आपके परिवार को हानि हो सकती है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप जल से विशेष सावधान रहिएगा। मेष वृष के बाद मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि मिथुन राशि आपके लिए बहुत ही शुभदायी है। रक्षाबंधन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभदायक है। उनको अगर किसी भी परीक्षा में अगर वो बैठेंगे तो इस सप्ताह निश्चित ही उनको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन पत्नी से थोड़ा सा वियोग बढ़ सकता है, पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। कृपया आप शांति को धारण कीजिएगा। निश्चित ही आपका पारिवारिक जीवन सफल होगा। भगवान भोलेनाथ से यही कामना करते हैं। तो मिथुन के बाद कर्क राशि आती है और कर्क राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है कि आप सभी लोग पूर्णतः आपको शनि की महादशा आपके ऊपर है, इसलिए कोई भी कार्य आप शनिवार को ना करें। और मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप शनिवार को पीपल के पेड़ पर जाकर के प्रातःकाल उठ करके जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद शाम को उसी पेड़ पर आप दीपक तेल का रखें। निश्चित ही शनिदेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मेष वृष मिथुन कर्क के बाद सिंह राशि आती है। सिंह राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है, मैं पूर्व में ही बता चुका कि ये सप्ताह ये माह आपको संतान के लोभ के कारण निश्चित ही आपको धृतराष्ट्र बना देगा और संतान के लोभ के कारण आपको कई जगह परेशानियां उठाना पड़ सकती हैं। आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप संतान के मोह को कुछ समय के लिए त्याग दीजिएगा। जनता के कल्याण में अपना ध्यान लगाइएगा। निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। आपका यह सप्ताह जो है वो शुभकारी है। लेकिन आप धृतराष्ट्र मत बनिएगा। धृतराष्ट्र आप बनेंगे तो निश्चित आपको संतान के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह के बाद कन्या राशि आती है। कन्या राशि के जातकों से हमारा आग्रह है, आप सभी के लिए ये सप्ताह बड़ा ही शुभकारी है और आप विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करिएगा। अगर हो सके तो हर गुरुवार को केला के पेड़ की जड़ में वहाँ पर आप चना की दाल और दाखें डाल करके और उसमें थोड़ा गुड़ मिला करके और यदि आप उसका पूजन करेंगे, घी का दीपक अगर उसके सामने आप जलाएंगे और जो भी आप कामना विष्णु भगवान से करेंगे, निश्चित ही भगवान हरि विष्णु आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब आप तुला राशि पर आते हैं और तुला राशि के जातकों से हमारा आग्रह है, आपको पूरे जीवन भर जन्मदान लगेगा। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु आपके रक्षक हैं। आप हमेशा सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करते रहिएगा और जन्मदान के जो दोष हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार आप अपने भाई बंधुओं से आप सहयोग की अपेक्षा जो जाना कर रहे हैं उतनी आपको सहयोग आपके परिवार से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप यदि आपके परिवार से आपको अपेक्षाकृत सहयोग ना मिले तो आप किसी प्रकार की चिंता मत करिएगा। अगले सप्ताह से आपका योग प्रबल है। वही भाई बंधु आपके सहयोग करेंगे और हृदय से सहायता करेंगे। जब तक आप धैर्य से काम करते रहिएगा, भगवान विष्णु का ध्यान करते रहिएगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि आपके लिए अड़ी अभी चल रहा है। आप शनि की महादशा आपके ऊपर है, इसलिए मैं इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। शनि देव कोई अनिष्टकारी देवता नहीं है। शनि देव जो है वो न्याय के अधिष्ठाता देवता हैं। इसलिए आप सबसे हमारा आग्रह है, शनि की उपासना कीजिएगा। शनिवार
परिवार को तेल का दान कीजिएगा। ज्योतिषी को बुला करके निश्चित ही आप यदि तेल का दान करेंगे और ये कपड़े में यदि आप काले कपड़े में उड़द की दाल, एक कील और कुछ पैसा रख करके यदि आप ज्योतिषी को दान करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक के बाद धन राशि आती है। धन राशि के जातकों से हमारा आग्रह है, आपका ये महीना जो है सप्ताह है बड़ा ही शुभदायी है। आप सभी से हमारा आग्रह है, परिवार में आपका सहयोग रहेगा, पत्नी से आपको सहयोग मिलेगा, बच्चे आपकी बात को मानेंगे। अभी जो बच्चे आपकी बात को अनसुना कर देते हैं वही बच्चे आपकी बात पर गौर करेंगे। ऐसा योग बन रहा है कि बच्चों की तरफ से और पत्नी और परिवार की तरफ से बहुत ही शुभकारी आपके लिए यह सप्ताह है। आप सभी की कामनाएं भगवान पूर्ण करें, यही भोलेनाथ से प्रार्थना है। तो धन के बाद मकर राशि आती है। मकर राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है कि यह जो सप्ताह है आपके लिए बड़ा ही अनिष्टकारी है और आप सभी से हमारा आग्रह है कि मकर राशि के शुभ जातक जो हैं वो सूर्य को प्रातःकाल उठ करके जल चढ़ाएं, हो सके तो उस लोटा में थोड़ी सी दूबा डाल करके और दूबा को इसी प्रकार थोड़ा सा 3 बार पूरब में मोह करके आप आचमन करें और सम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। निश्चित ही आपके जीवन में प्रकाश होगा, उजियारा होगा। आपकी रोग दोष जो आप बीमारियों से ग्रसित हैं और इन बीमारियों से आपको छुटकारा मिलने की संभावना है यदि आप श्रद्धा से, विश्वास से, लगन और निष्ठा से, भक्ति भाव से यदि आप सूर्य भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान सूर्य निश्चित ही आपकी सारी रोग दोषों को दूर करेंगे। यही भगवान भोलेनाथ से कामना है। मकर के बाद कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस बार शनि बड़ा ही फलदायी है। आप शनि की उपासना करते रहिएगा। शनि आपकी दिशा पर गोचर है, इसलिए आपको हमेशा शुभदायी है। परिवार में आपके बिछड़े लोगों से मिलाएगा। कई ऐसे मित्रों के आपसे संपर्क होंगे जिनसे आप बहुत दिनों से कटे हुए हैं। निश्चित ही ऐसे लोगों से आपका संपर्क होगा और आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके पास धन धान की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस सप्ताह आपको धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आप प्रसन्न रहेंगे और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करते हैं आपका जीवन मंगलमय हो। इसके बाद मीन राशि आती है। तो मीन राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है कि मीन राशि में इस वक्त नाना प्रकार से गुरु का गोचर है। आपका गुरु बृहस्पति कमजोर हो गया है और गुरु बृहस्पति कमजोर होने के कारण जो आपकी बुद्धि है, वो आपका मन है, वो एकाग्रचित नहीं रहेगा, वो आपका भटकता रहेगा। कुछ समय में आपको ये लगेगा कि हमको ये करना चाहिए, ठीक रहेगा। कुछ समय में आपको लगेगा हमको ये करना चाहिए, ठीक रहेगा। आपके मन में भटकाव रहेगा, ना आप ये कर पाएंगे ना आप वो कर पाएंगे। इसलिए हमारा आपसे विशेष आग्रह है कि आप गुरु भगवान का ध्यान कीजिएगा, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करिएगा स्नान के बाद, और हो सके तो पीला फूल भगवान विष्णु को जाकर के अर्पण कीजिएगा। निश्चित ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी मंगल कामना के साथ आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की और इस पावन पर्व पर आप सभी को, भैया और बहनों को, परिवार में सदा आपकी खुशियां लेकर आए। न्यूज स्टार एमपी की ओर से और मेरी तरफ से आप सभी को परिवार सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं।